ओम शांति। आज का वरदान, ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। ईश्वरीय संग में रहे, उल्टे संग के वार से बचने वाले, सदा के सत्संगी भव। तो आज बाबा ने हमें सत्य का संगी बनने का वरदान दिया है। उल्टे संग के वार से दूर हम रहें, बच कर के रहें और ईश्वरीय संग में हम रहें, सत्य के संग में रहें। ये वरदान आज मिला। एक्सप्लेन बाबा ने किया, कैसा भी खराब संग हो लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। कैसा भी खराब संग हो लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ भी नहीं है, सब कमज़ोर है। लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। बाबा ने कहा ईश्वरीय संग के आगे वो संग कुछ नहीं है, लेकिन जब खुद कमज़ोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वो और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित कर नहीं सकता। तो इसीलिए आज बाबा ने संग के ऊपर बताया और बाबा ने ईश्वरीय संग का भी महत्व बताया। बाबा ने कहा कोई भी कितना भी खराब संग क्यों नहीं हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। लेकिन हमारी तरफ से जो एक हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये कि जो संग में हमें रहना चाहिए, यानी ईश्वरीय संग में, या जो श्रीमत हमें मिलती है उस संग में, समझानी मिलती है उस संग में, या जो स्मृतियाँ बाबा ने हमें याद दिलाई हैं, हमें उस संग में रहना चाहिए। लेकिन हम उस संग से विमुख हो जाते हैं और जैसे ही देहभान में आते हैं तो बाकी सबके संग में हो लेते हैं। तो 5 विकारों का संग, व्यर्थ का संग, नेगेटिविटी का संग, और जैसे ही हम ईश्वरीय संग से डिटैच होते हैं, यानी ज्ञान से डिटैच हो गए, अनुभूतियों से डिटैच हो गए, गुण शक्तियाँ, जब हमें अपनी ओरिजिनलिटी ही भूल गई और देहभान के साथ हम जो है उसका संग हमने कर लिया, तो उससे आत्मा कमज़ोर होती जाती है। क्योंकि वी आर चूजिंग ना, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, एक है कि आत्मिक स्थिति और एक है देहभान वाली स्थिति। तो हम कॉन्शियसली चूज़ करते हैं देहभान वाली स्थिति को, हम उस तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। और जब हम उस तरफ चले जाते हैं तो हम अलाउ करते हैं कि चीज़ों का प्रभाव हम पर पड़े। इसीलिए बाबा ने कहा कि संग तो आपके पास बहुत बढ़िया है और सबसे शक्तिशाली है, लेकिन बाबा ने कहा जब आप खुद अफोर्ड करते हो कमज़ोर होना, तभी उल्टे संग का वार होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा लेकिन जो सत्य के संगी हैं वो किसी और के संग का रंग उनके ऊपर नहीं लग सकता। ना व्यर्थ की बातें, ना कुछ संग उनको आकर्षित ही नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये हमें आज पूरा दिन में ध्यान रखने के लिए बातें हैं कि पूरा दिन हमारे मन बुद्धि का संग कैसा रहता है, किसके साथ रहता है। और जब हम किसी दूसरे वातावरण में जाते हैं तो, या दूसरे व्यक्तियों के संस्कारों से डील करते हैं, दूसरी आत्माओं से डील करते हैं, तो क्या उनके संस्कार का प्रभाव हम पर पड़ता है, उनके संग के रंग में हम आ जाते हैं, वो रंग लग जाता है, या हमारा रंग उनके ऊपर लगता है। तो अगर अपने भीतर जो है हम कमज़ोर होंगे और अगर हम ईश्वरीय संग के रंग में नहीं रंगे हुए होंगे, डेफिनेटली उनका रंग हमें लगेगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, एम्पावर्ड हैं, ईश्वर के संग के रंग में हम हैं, श्रीमत के संग के रंग में हम रंगे हुए हैं, तो हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। स्लोगन, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्नचित रह सकते हैं। अगर हमारे आसपास कुछ चैलेंजिंग हो रहा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया है जो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन जब कोई भी चीज़ बाहर कैसे भी हो रही है, लेकिन जब हम उसको पॉजिटिव
परसीव करते हैं, पॉजिटिव तरीके से उठाते हैं, तभी हम प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को देख करके अगर हमने नेगेटिव नज़रिया ही अपना लिया या उसे एज इट इज़ परसीव कर लिया और अपने साथ बात नहीं की, ज्ञान की दृष्टि से उसे नहीं देखा, तो क्या होगा, हमारे अंदर प्रसन्नचित्त वाला जो एक क्वालिटी है वो नहीं रह सकती। हम थोड़ा सा हलचल में तो ज़रूर आते हैं, हम पर उन इमोशंस का, उन बातों का प्रभाव पड़ता है, लो हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जो आत्मा शक्तिशाली होगी, विल पावर जिसके साथ होगी, इनफ जिसे कहते हैं कि उमंग उत्साह होगा, ज्ञान की रीति से जो हल्की होगी, लाइट होगी, वो ज़रूर नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिवली उसमें भी अपना एक पर्सपेक्टिव बना के उसको एक्सेप्ट करेगी और हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगी। ओम शांति।